नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। मौसम वक्त हो गया है अपनी ढपली अपना राग का। जी हां, सियासत में कुछ ऐसा ही रिवाज है, जब एक तरफ से एक बयान आता है तो उसको लेकर सियासी जंग भी तेज हो जाती है। और कुछ ऐसा ही कर दिया है अखिलेश यादव के एक बयान ने, जहां पर उन्होंने जिन्ना की तुलना दूसरे महापुरुषों के साथ कर दी, यानी कि पटेल, गांधी, नेहरू के साथ जिन्ना के नाम को भी शुमार कर दिया। और अब उत्तर प्रदेश की सियासत में जिन्ना की एंट्री के बाद किस तरह से सियासी वार पलटवार का दौर तेज हो गया है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ेगा और दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जिन्ना की एंट्री से कैसे मचा है तूफान। लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई, जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़ जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता तो हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं है। जिन्ना के बारे में अडवाणी जी से जाके पूछिए, जो न सिर्फ जिन्ना के मजार पे हाजिरी देने गए, जिनका कहना था जिन्ना ही वॉज ए ग्रेट मैन, सेकुलर आदमी था। तुष्टीकरण की जब सीमाएं पार करने का प्रयास होता है तो ये जिन्ना को याद करते हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर होते हैं। उनकी जो 400 सीटें से 300 बन गई, 300 से अब उनको कुछ भी नहीं दिखता। अभी समाजवादी नहीं है, वो जिन्नावादी पार्टी हो चुकी है। क्योंकि अगर देश के महापुरुषों से विभाजनकारी की तुलना की जाए तो ये अपने आप में देश के तमाम महापुरुषों का अपमान है, और इसके लिए मुझे लगता है कि उन्हें देश के सभी लोगों से माफी मांग लेना चाहिए। कायदे आजम का मतलब होता है राष्ट्रपिता। तो अखिलेश यादव देश और दुनिया को बताएं कि उनके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं या जिन्ना है। उनके इस बयान से तो साफ जाहिर होता है कि वे जिन्ना को ही अपना राष्ट्रपिता मानते हैं। यदि ऐसा मानते हैं तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि भारत छोड़ दें। इस इतिहास बोध के साथ किसी व्यक्ति को भारत में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, वो जाकर पाकिस्तान चले जाए। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं मनीष शुक्ला, वो भी जुड़ चुके हैं। प्रवक्ता हैं एसपी के अनुराग भदौरिया, वो भी जुड़ चुके हैं। साथ ही हमजा सूफियान हैं, छात्र नेता हैं एएमयू से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मनीष गुप्ता है बतौर राजनीतिक विश्लेषक इस पैनल में शामिल हो रहे हैं। अनुराग जी, पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। अब तक ऐसा रहा है कि जब भी चुनाव आते थे तो ये आरोप हमेशा एसपी की तरफ से रखते थे कि सामने वाली पार्टी जिन्ना या पाकिस्तान की एंट्री चुनावी फायदा उठाने के लिए कर रही है। अब अखिलेश यादव के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मियों में जिन्ना नाम की एंट्री हो चुकी है। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जैसे होता है ना, एकदम बैठी रहती है कि उसको जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है। क्या बोला जाता है उससे मतलब नहीं है। पूरी स्पीच ना आप चलाएंगे ना आप चलाने की हिम्मत रखती हैं। अगर उन्होंने पूरा बोला है चला दीजिए, आप जनता को पता चल जाएगा वो क्या कह रहे हैं और आप क्या चला रहे हो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को महंगाई पे चर्चा नहीं करनी है, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं कर रही है, महिलाओं के चीरहरण पे चर्चा नहीं करनी है, लखीमपुर में जिस तरह से रौंदा गया है, गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लेना है। सुन लीजिए मेरी बात, यहाँ पे जिस तरह से सिलेंडर के दाम 2000 रुपए हो गए, उस पर चर्चा नहीं करनी है। अरे भाई, आप उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में नहीं बात करना चाहते कि आपने 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता को दिया क्या है, इसके बारे में बताइए। योगी जी आ जाते हैं अपना बात बताने के लिए, करते। अरे भैया योगी जी, आपको तो ये भी नहीं याद है कितने साल में आप चीफ मिनिस्टर, कितने साल से हो। अगर उनसे पूछ दूंगा महीना तो वो लड़खड़ा जाएंगे बताने में। और उनसे अगर ये बोल दिया जाए कि योगी जी 4 मेडिकल कॉलेज के नाम बता दो तो उनको लेने में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि जाति धर्म की राजनीति को छोड़ के जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। या तो स्पीच ठीक से नहीं सुनते उसको तोड़ते मोड़ते। कैसे तोड़ते मोड़ते मैं बता रहा हूं। मैंने बोला कि भारत में वैक्सीन फ्री में लगाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जबकि ये पैसा टैक्स पैसा जनता
का है। लेकिन कल मैं देख रहा था इनके एक सुशांत सिन्हा जो है वो हमारी स्पीच को कैसे चला रहे पता आपको? हमारा चला रहे हैं कि भाई ये तो टैक्स का पैसा है, क्योंकि मैं आपको टोकती और आप तब भी नहीं रुकते, इसलिए मैंने आपको बोलने दिया है। अब मेरी बात सुन लीजिए एक बार। मैंने आपसे पूछा, आपको समय मिला था, आप अखिलेश यादव के उस बयान को पूरी तरह पेश कर देते, लेकिन आप तो कहीं और ही पहुंच गए। आज सुन तो लीजिए। अरे तो कहीं और नहीं, क्योंकि आप लोग को तो सिस्टम बीजेपी को मैं तो कह रहा हूं, उन्होंने तो बोला कि एक इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, तो पढ़े क्या गलत है? और सरदार पटेल ने देश में सरदार पटेल का कितना सम्मान है, उन्होंने तो आरएसएस में बैन भी लगाया था। तो सरदार पटेल जी की बात हो रही है, सरदार पटेल की जयंती है, तारीफ सरदार पटेल की हो रही है, ये कह रहे जिन्ना की तारीफ। मतलब भारतीय जनता पार्टी को महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा ना हो जाए, इसलिए माहौल इधर उधर घुमा रहे हैं। ये महिलाओं के, हम इनसे ये ना पूछ लें कि अमित शाह जी आए थे, दूरबीन लगा के बगल में घूम के देख लेते तो उनको वहां पे टैनी महाराज जो इनके अजय मिश्रा अपराधी दिखाई पड़ जाता, वो अपराधी उनको नहीं दिखाई पड़ा। ठीक है, आप ही के सवाल को लेकर मनीष शुक्ला जी का मैं रुक कर रही हूं। मनीष जी, बाकी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ही आपने जिन्ना के बयान पर रिएक्शन देना शुरू किया है, आपकी पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं ने। नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है, अनुराग जी ये कह रहे हैं एजेंट हो गए हैं जो हम नहीं, मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो गए हैं। हमको जो माहौल बनाना होता है हम अखिलेश यादव से कहते हैं ये बोल दीजिए, और वो बोल देते हैं और हम उसको लपक लेते हैं। क्या बात करते हैं और किस तरह की बात करते हैं अनुराग भदौरिया। ये क्यों कोई प्रवक्ता की तरह कम से कम बिहेव तो करिए भदौरिया जी। ये कहाँ से आप इस तरह की बातें शुरू करते हैं? देखिए, अगर अखिलेश यादव ये बात न भी कहते तो भी उनकी विचारधारा क्या है, समाजवादी पार्टी की सोच क्या है, उत्तर प्रदेश देश जानता है। ये तो पुराने जिन्ना भक्त है, वोटों के लिए आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी कर चुके हैं। इनके पिता ने तो कहा था कि अगर हम गोलियों से कार सेवकों को भुनवाते न, अपर्णा जी देखिए आगे से डिबेट में अगर इनको पहले बुलवाया कीजिए तो या तो इनकी माइक बंद किया कीजिए। मैंने पहला सवाल उनसे लिया था मनीष जी, इसीलिए पहला सवाल उनसे ही लिया था ताकि वो जी खोल कर बोल ले। अनुराग जी सुन लीजिए आप, मनीष जी आप अपनी बात क्यों लेती है उनसे सवाल? आप जानती है कि बाद में वो बोलने नहीं देते, नॉन सीरियस डिबेट करते हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो अपनी बात रख लीजिए आप सर। ऐसे नॉन सीरियस आदमी को बैठाते हैं जो करते हैं, हम भी करें वो भी। मनीष जी आप अपनी बात रख लीजिए, उनका ऑडियो डाउन है, उनका ऑडियो डाउन। अखिलेश यादव से, मुलायम सिंह यादव से लेके अखिलेश यादव तक समाजवादी पार्टी का चरित्र एक है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि कार सेवकों को हमने इसलिए गोलियों से भुनवा दिया चूंकि एक धर्म को खुश करना था। आतंकवादियों को क्यों छोड़ने का प्रयास किया? चूंकि एक धर्म को खुश करना था। पंचकोसी परिक्रमा क्यों रुकवा दी? क्योंकि एक धर्म को खुश करना था। अरे मैं आपसे कांवड़ियों को लाठियों से क्यों पिटवाते थे? उत्तर प्रदेश के अंदर में रोजगार पे क्यों नहीं बात करते? गला क्यों बंद हो जाता है? महंगाई बेरोजगारी की बात करते तो चुप क्यों हो जाते हो? योगी जी क्यों महंगाई बेरोजगारी बात करते? पहले तो बहुत लंबा बोलते थे महंगाई के लिए, आज महंगाई पे बात नहीं करते। मुख्यमंत्री बन गए तो महंगाई पे बात करनी बंद कर दी, या डीजल पेट्रोल 100 के पार हो गया। बोलने में लड़खड़ाते क्यों है? क्यों हिम्मत नहीं पड़ती उनकी महंगाई पे बात करने में? डीजल पेट्रोल कभी डाल के देखो, फ्री के हेलीकॉप्टर में चलते इसलिए हमको पता नहीं चलता, फ्री के जहाज में चलते योगी जी पता नहीं चलता। पटेल से अपनी जेब से डालना, सरदार पटेल से तुलना करोगे जिन्ना का? जेब से अपनी भदौरिया जी अखिलेश यादव को संदेश दे देना कि कितनी डीजल पेट्रोल की महंगाई है। जिस हेलीकॉप्टर में किस देश के गाड़ी कमाई का पैसा जो हेलीकॉप्टर में तुलना करने का जवाब जिस दिन जनता मांगेगी। ठीक है, अब मैं अगले दो मेहमानों का रुख करना चाहूंगी। हमजा सुफियान साहब, नेता छात्र नेता है आप एएमयू से, और एएमयू में भी जिन्ना के जिन का अक्सर हम देखते रहे हैं कि विवादों का साया पड़ता रहा है, सुर्खियों में नाम आता रहा है। जनता कीमत वसूलती है। हमजा सुफियान साहब, यादव साहब ने जो बात कही है कि जिन्ना का योगदान रहा है जंग आजादी में, तो देखिए इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। देखिए क्योंकि जो लोग आजादी की जंग लड़ रहे थे, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, वहां पे उन्होंने उनके केसेस लड़े। जब अंग्रेजों ने उनके ऊपर केसेस लगाया, उनको जेलों में डाला गया, तो उनके केसेस लड़े। तो कहीं ना कहीं आप उनके कंट्रीब्यूशन को डिनाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, विभाजन उनका हिंदुस्तान का बाद में हुआ, वो एक अलग डिबेट है। तो अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाएगी तो कंट्रीब्यूशन उनका 100% इस मुल्क को आजाद कराने में रहा है, इस बात को देना नहीं सकता। ठीक है, मनीष गुप्ता साहब, क्या इंटेंशनली इस नाम को लिया गया? देखिए समझिए, इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमानों के वोट किसकी तरफ गिरेंगे, अखिलेश यादव को इस बात का कंपटीशन अब असदुद्दीन ओवैसी से हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के बड़े नेता हैं
वो ज्यादा कट्टर हैं और उनसे ज्यादा बड़े मुसलमान भक्त, मुसलमान स्वामी भक्त और नेता बनने का प्रयास माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और वोटों की सौदागरी करने के लिए, वोट अपनी वोटों में फसल काटने के लिए ये नाम बिल्कुल जानबूझकर जिन्ना का इसलिए छोड़ा गया है ताकि जिस तरीके से भारतीय धर्म का इस्तेमाल कर रही है उसी तरीके से धर्म का इस्तेमाल करके मुसलमानों को ये बताया जा सके कि तुम्हारे रहनुमा सिर्फ हम हैं, अगर हम नहीं है तो फिर भाजपा के साथ जाना पड़ेगा, आपको फंसना है। इसलिए एक तरीके से इस्लाम को, इस्लामिक लोगों को, मुसलमानों को कैरेट एंड स्टिक रूल है, गाजर खाइए, हम जिन्ना के पैरोकार हैं, आप हमारे साथ आइए, अन्यथा आप असदुद्दीन ओवैसी के साथ चले जाएंगे। तो किसी तरीके से मुसलमान वोटों की फसल काटनी है, इसका ये सीधा सीधा प्रयास है और मेरे हिसाब से शर्मनाक है। जी मनीष शुक्ला जी, तो क्या ऐसा हुआ है कि अब क्या वाकई जिस तरह से मनीष गुप्ता जी बता रहे हैं यहाँ पर कि ओवैसी की एंट्री के बाद अब मुसलमानों के वोटों को बांटने को लेकर ये कवायद शुरू हो गई है, एक नई तरह की कवायद? देखिए, अभी आपके चैनल पे हमजा जी ने जिस तरह से समर्थन किया अनुराग भदौरिया के बयान को, तो ऐसे ही लोगों का संग्रह करने निकले थे अखिलेश जी। उनके बयान से ऐसे लोग खड़े होंगे जो कहेंगे कि जंगे आजादी में जिन्ना का रोल था, देश को आजाद कराने में उनका रोल था। और भदौरिया जी ने एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया उनको, एक बार भी नहीं रोका कि नहीं पटेल और गांधी की तरह जिन्ना नहीं है। यह स्पष्ट होता है कि पॉलिटिकल लोडेड बयान था, राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दिया गया बयान था। और भदौरिया जैसे लोग चुप होकर सुनते हैं, इनकी मानसिकता दिखाती है कि जब तक जिन्ना की प्रशंसा होगी, जब तक कहा जाएगा जिन्ना पटेल जी के बराबर थे, गांधी के बराबर थे, तब तक इनको अच्छा लगता है। ये ऐसे लोगों को नहीं रोकते। और जब हमारे जैसे लोग कहते हैं कि जिन्ना ने देश को बांटा, तो देखिए करेंगे, बीच में चिल्लाएंगे, चीखेंगे, शोर मचाएंगे कि आवाज नहीं बोल पाएंगे। लेकिन भदौरिया जी, उसके बाद हमारे यहाँ पठानकोट में आई, उसके बारे में आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपको मुद्दे पे बात नहीं करनी है। देश में नहीं है, चाहते हैं कि जो जिन्ना को पे बात करिए, आप उसको हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान प्रेमी आपके अंदर है। अनुराग जी, अभी तो बहस यही थी ना कि यूपी चुनाव में जिन्ना का जिक्र क्यों? अभी तो मुद्दा यही है ना सर। अपर्णा जी देखिए, सवाल ये नहीं है, जिस तरीके से शोर मचा के हमको रोक रहे थे, मुद्दा ये है, मुद्दा ये है कि इनसे पूछिए कि ये क्यों नहीं महंगाई पे बात करना चाह रहे हैं। अरे महंगाई पे बात हो रही है सर, लेकिन अभी डिबेट का तो इशू यही है ना कि चुनाव में जिन्ना का जिक्र क्यों आया? इनके नेता दौड़ दौड़ के जिन्ना पे फूलमाला चढ़ाने जाएंगे, लेकिन हम जब फैक्ट की बात करेंगे, हम जब समाज में एकता की अभी आप बता दीजिए कि जिन्ना के जिक्र की जरूरत क्यों पड़ गई? लोग मिलके रहते हैं तो आपको शर्म नहीं आती है? माफी मांगिए भदौरिया। अरे भाई, हम इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास की बात करना कि आप देखो एक ही सूट से पड़े हैं, एक ही। अरे शर्म आपको आनी चाहिए कि आपके नेता दौड़ दौड़ के बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं, बेशर्मी की तरह बात मत कीजिए टीवी पे बैठ के। जनता सब जानती है कि 4.5 साल में आपने यहाँ डीजल पेट्रोल की कीमत क्या की है। जनता सब जानती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता के पैसे से हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं। जनता सब जानती है कि उनकी गाड़ी में जो पैसा डीजल पेट्रोल डलता है वो जनता की, हमारी आपकी गाड़ी कमाई का है। अगर वो अपनी जेब से चीजें डालने लगेंगे, उन्हें एहसास हो जाएगा कि महंगाई कितनी है। मनीष गुप्ता जी बताओ, पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या लगता है आपको, किससे नफा किससे नुकसान होगा इस बयान के बाद? कैसे महंगाई बेरोजगारी से अपने आप को गले लगा रही मौत से उन्हें एहसास नहीं हो रहा है। उन्हें एहसास होगा जब वो मुख्यमंत्री नहीं होगा 2022 के बाद। ठीक है मनीष शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी, सर थोड़ा सा शांत रहिए सर। टीवी चैनलों पे क्या कर रहे हो गुप्ता जी? कोई चैनल पाकिस्तान का पकड़ लो। ये है, अनुराग भदौरिया से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर जिन्ना समानता के और एकता के पैरोकार थे तो इससे बड़ा मजाक देश के लिए कोई हो नहीं सकता। और मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी को इस बात का बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जितने भी छद्म सेकुलरवादी वोट उन्हें भले ही मिल जाएं, लेकिन सच्चा मुसलमान भी समाजवादी पार्टी को इस बात पर वोट नहीं करेगा। कोई भी देश का मुसलमान जो सच्चा मुसलमान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं, किस तरह बयान एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और वार पलटवार का दौर तेज हो रहा है। अपना ढपली अपना राग में फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं।